प्रभु नहीं मिले गृहस्थ में रह करके। अरे कहते हैं कि भगवान को भगवान माँ मिलेंगे जहाँ मिलेंगे। अरे हमारे प्रेम में बल होगा तो माँ सबरी जिसने सब्र किया, नाम जप किया और राम के वियोग में रही, अरे वो राम नंगे पैरों दौड़े चल करके माँ सबरी की कुटिया का पता पूछते हुए, अरे भैया मेरी मैया कहाँ मिलेगी, मेरी सबरी का पता पूछत पूछत माँ पहुँच गए उसके द्वार। बताओ किसके कारण? माँ सबरी के प्रेम के कारण। अरे तुम्हारे प्रेम में बल है तो जहाँ तुमने अपना प्रभु से तार जोड़ा है, अरे माँ वो आएगा, 36 बार आना पड़ेगा। उसकी कमजोरी है, हरि की कमजोरी को पकड़ो, उसकी कमजोरी पर पार करो, उसकी कमजोरी प्रेम है, बाकी उसको कोई नहीं। वो बलवान है बहुत बड़ा संसार का, उसको कोई बल से नहीं प्राप्त कर सकता। वो केवल प्रेम से डिगा है, प्रेम से डिगा है। उसके कमजोरी पे ही तो पार करो उसकी। प्रेम से डिगा है तो प्रेम से प्राप्त कर लो, जहाँ चाहो वहाँ। क्या बात कर दी, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। प्रहलाद के प्रेम से खंभा फोड़कर आ गए, अपनी गोद में बैठाकर अपने बालक की तरह प्यार कर रहे हैं, उसका माथा चूम रहे हैं, प्रेम के खातिर। प्रेम का बल तो बड़ा जोर का होता है। आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ केवल प्रेम के कारण, बस केवल प्रेम। हरि प्रेम से डिगा है, बाकी इसको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी धन दौलत रुपया पैदा हर एक पैर के नीचे रहती है उसके। वो तो यहाँ हृदय का प्रेम मांगता है कि बता दांव पे क्या लगाएगा, मुझे दांव पे, तू दांव पे क्या लगाएगा। भक्त कहता है प्रभु सर्वस्व अपना प्रेम, प्रेम मांगता है, वो कुछ नहीं मांगता। तो दूसरा तराजू का पलड़ा हमारा स्वयं का है, जिसमें मैं और मेरे प्रभु का दूसरा कोई नहीं। उसमें दूसरा पलड़ा कौन सा है? मैं और मेरे प्रभु। तीसरा उसमें शामिल मत करो, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हाँ, दूसरा कोई नहीं। उस दृष्टि से हमें अपने जीवन को चलाना है। ऐसा नहीं कि हम सांसारिक लोगों से मतलब खत्म कर दें तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी ना, कि सांसारिक लोगों से मतलब खत्म कर दोगे तो कैसे संसार का कार्य कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, गृहस्थ कैसे चलेगा ना, और रिश्ता कैसे चलेगा, और संबंध कैसे निभाएंगे ना, ये भी जरूरी है। हाँ, तभी हमें लोगों से मतलब खत्म कर, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। यदि आप मतलब खत्म कर दोगे तो जीवन में जियोगे कैसे? यदि आप सभी से मतलब खत्म कर दोगे तो जीवन में जियोगे कैसे बताओ? नहीं जी पाओगे, ऊब जाओगे। और हरी से कहोगे क्या जे लो अपनी कंटी वाला, ऐसे हरी हमें नहीं चाहिए, कहोगे नहीं? हाँ, तो कहोगे भाई, तो ऐसा हरी ने कभी नहीं कहा, ये तो हमको भ्रमित किया गया है बेमतलब में। ऐसा भ्रमित कर दिया है कि आदमी प्रभु से जुड़ नहीं पा रहा है। अरे भाई, अगर प्रभु ऐसा करते तो परिवार प्रभु खुद लेकर के आए हैं, उन्होंने ही तो परिवार बनाया। अगर परिवार नहीं है, अच्छा संतों के संत महासंत शिव शंकर हैं, बताओ, जिन्होंने संतों की पूरी व्यवस्था को इस संसार में उतारा है। किसने उतारा? महादेव ने। तो क्या महादेव पारिवारिक नहीं है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उनकी बीवी? बताओ, सिर्फ परिवार। तो परिवार तो उनका भी है यार, कहाँ घूम रहे हो? कहते हैं अरे तुम तो संतों में पहुंच गए, ये हो गया, तुम तो अब तो तुम्हें जंगल का रास्ता पकड़ लो, सब छोड़ दो। क्या है ये, क्या बात है? अरे छोड़ना है तो अपनी बुरी वृत्तियों को छोड़ो भाई, अपने मन की बुरी वृत्तियों को छोड़ो। क्या छोड़ रहे हो तुम? क्या भाई से भाई का रिश्ता छोड़ दोगे? क्या माँ से बेटा का रिश्ता छोड़ दोगे? कि पिता ने जो हमें पाला, हमारा हाथ बड़ा करके हमें आगे बढ़ाया, इस संसार को हमें जीवन जीने का तरीका, क्या उससे नाता तोड़ दोगे? क्या यही परमात्मा सिखाता है? ना। जो पिता ने अपना खून पसीना बहा के हमको बड़ा किया, हमारा जीवन आगे बढ़ाया, हमको सार्थक बनाया, इस लायक बनाया कि आज हम जो कुछ पा रहे हैं अपने पिता के बदौलत पा रहे हैं, तो क्या उस पिता से रिश्ता तोड़ करके चले? अरे उस पिता को ठुकरा दोगे तो ये पिता तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा जीवन में। पहले उस पिता को अपना लो मेरे भाई, और उस पिता को अपना लोगे तभी ये पिता तुम्हें अपनाएगा भाई। अब इस पिता को तो तुम, और उस पिता को ठुकरा करके इस पिता को प्राप्त करना चाह रहे हो ना, कभी ना प्राप्त होगा भाई।
कभी ना प्राप्त होगा। अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा तो मत बोलो। और फिर पिता क्या चाहता है? एक दो मुंह की मीठी बोली तो चाहता है। तो क्या चाहता है? उसने जीवन भर सब कुछ किया, सब कुछ, फिर भी उसके बाद भी वो कुछ नहीं चाहता है। 2 वक्त की रोटी खाता है और वो कहता है कि बस तू आया तो मुझसे प्रेम से 2 शब्द बोल ले। 2 शब्द बोलते ही उसके मन की, उसके दिन भर की थकान उसकी दूर हो जाती है। वो दिन भर जो मन में जलता है कि मेरा बेटा मुझसे शायद बात नहीं कर रहा है, उसके अंदर गलत विचार आते हैं। तुम जैसे ही शाम को आए 2 वक्त 2 बात बोल दिए, पापा ठीक है और सब बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। इतना बोलते ही बस, अरे मेरा बेटा सही रास्ते पे, वो मेरा अपना, मेरा है, मेरा सुपुत्र है, मैंने जन्मा है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है इसी बात पे। उसे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, क्या चाहिए? क्या लेगा वो? मैं अगर 2 रोटी खाता है, उसे क्या चाहिए? उसे फिर इस पिता को प्राप्त करने की कोशिश करो जो अनंत जीवन की यात्रा है। उस पिता को प्राप्त, इतनी मीठी वाणी बोल के इस पिता को प्राप्त कर लिया, अब इस पिता को प्राप्त करने की कोशिश कर लो, बस। फिर क्या रखा है? अबे कहाँ है यार, निकल होगा, अन्ना पलट गए। कहाँ चलो वही है।